नमस्कार जी। एक 30 ईयर के पेशेंट है जिनको अर्थराइटिस की समस्या है 7-8 साल से थी। ये हमारे रिलेटिव ही हैं। ये ट्रीटमेंट कराने से पहले कम से कम 3 से 4 बार मुझे शादियों में या पार्टियों में मिल चुके थे। हर बार मेरे से बोलते थे और बहुत सारी चीज़ें पूछते थे ट्रीटमेंट के बारे में और अदर ट्रीटमेंट के बारे में भी बताते थे और तुम हमें ठीक कर दो, तुम्हारे पास हम आएंगे। जबकि ये आते नहीं थे, बोलते थे 1 महीने में आ रहे हैं, 2 महीने में आ रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते थे। और लेकिन ये 1 साल के बाद ही मेरे पास आए, 1-1.5 साल जो भी टाइम हुआ हुए। अब आके इनने जो बताया वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लिनिक में आए, मैंने बोला बताइए आपको क्या परेशानी हो रही है, क्या हिस्ट्री बताएं, 2019 से बताएं। 19 से पता चला तो हम सिरोंज गए इलाज कराने। वहाँ उसे खुद ही ये प्रॉब्लम थी। फिर हम भोपाल गए, कहा फिर भोपाल में हमें स्टेरॉइड देते थे। पता चला कि वहाँ पे हमें स्टेरॉइड खिला रहे थे। फिर हम जे 8 महीने से खा रहे हैं। फिर हाथ फ्रैक्चर हो गया और फिर लीवर पर स्वेलिंग आ गई। बीच बीच में गाली भी निकाल रहे थे। तुम तो हमें ठीक कर दो, हमें गारंटी से ले लो होम्योपैथी में। ये बात गारंटी से जे हमें जब शादियों में या अन्य जगह मिली हैं, जब भी बोलते थे कि तुम तो हमें गारंटी से ठीक कर दोगे, क्या कर दो। तो इनने बोला हमने होम्योपैथी करा लिया, आयुर्वेद करा लिया, फिर भाग के एलोपैथी में ही जाना पड़ता है। तो फिर मैंने बोला कि फिर आप होम्योपैथी करा रहे हो दोबारा। तो इनने बताया कि आप तो बोलते थे कि क्लासिकल होम्योपैथी माइंड की होम्योपैथी अलग होती है, इसलिए मैं करा रहा हूँ दोबारा। नहीं तो हमें तो भाग के एलोपैथी में ही जाना पड़ता है और होम्योपैथी आयुर्वेद में हमने करा लिया, बीमारी बढ़ गई थी। अच्छा, जब बीच में जे मिले थे मुझे तो बातचीत में मैंने बोला था कि माइंड की जो होम्योपैथी है, क्लासिकल जो होम्योपैथी है उसमें, और अन्य जो होम्योपैथी हैं पेटेंट वगैरह जो डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, कुछ पॉली मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे क्योर होने के चांस कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि क्रोनिक डिसीज़ उनसे क्योर होती ही नहीं है। तो इसलिए हम आपके पास आए। ऐसा इन्होंने बोला कि तुम बोलते थे क्लासिकल होम्योपैथी बहुत कम डॉक्टर होते हैं, तो डॉक्टर ठीक बोले करते नहीं। ये तो हमें भी पता है, बोले डॉक्टर ठीक करते नहीं है, ऐसा भी इनने मेरे से बोला। ठीक है। फिर आगे बोला इनने शरीर में ताकत नहीं रहती, मॉर्निंग में इवनिंग में थोड़ा सही लगता है, एनर्जी ही नहीं रहे, कोई मॉर्निंग में काम की ना कहे, इवनिंग में थोड़ा आराम रहता है। पहले हम 7-7 रोटी खाते थे हाथों से, फिंगर से। इनने फिर बताया ये देखो हाथ में सॉइलिंग है, ये जल्दी जल्दी बताया, ये पैर में सूजन है और एल्बो में सॉइलिंग थी इनकी। तो बटन जल्दी से खोल के देखो, ये टॉनी में सूजन है, टॉनी में सॉरी सूजन आने वाली है, इसमें अभी आई नहीं है, टॉनी में भी सूजन आ जाएगी, अब आने वाली है। कोई काम की ना बोले सुबह, हमने कोई जगाए ना, ऐसा इन्हें 2 बार बोला। बहुत गुस्सा आता है।
मैंने पूछा कोई मतलब कौन? बोले घर वाले। फिर बोला उनने, डॉक्टर आप तो ठीक हमें कर दो गारंटी से, तो हम आपके पास बहुत पेशेंट भेजेंगे, क्योंकि हमारे एरिया में इसके बहुत सारे पेशेंट हैं और बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास उनके हैं। अच्छा। और मैंने पूछा और बताओ काम वाम कैसा क्या चलता है? हंसते हुए और बोले, आहा, काम काम तो हम इतने करते हैं, गाली दे के 3-4 कामों के नाम बताए। पूजा भी करते हैं मंदिर में, टीचर हैं तो स्कूल जाना रहता है, खेती का देखते हैं। तो मैंने बोला फिर स्कूल कैसे मैनेज होता है तुम्हारा, क्योंकि उसमें तो टाइम का जाना आना रहता होगा। बोले प्रिंसिपल से अपना चलता है, हो जाता है आगे पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही केस था। ये हमारे रिलेटिव ही थे, तो पहले मिल चुके थे, बातचीत हो चुकी थी और लगभग मुझे मेडिसिन तो इनकी कंफर्म पहले ही हो चुकी थी। इनके जो रूब्रिक मैंने बनाए वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनक्यूजिटिव, inciting other, delusion wrong done he has, bad remain desire to, irritability arouse when fear betrayed be। अब इन रूब्रिक को समझते हैं एक एक करके। इन रूब्रिक के आधार पर मेडिसिन हायोसाइमस आई। हायोसाइमस के सिंगल डोज देने के बाद ये पेशेंट 1 मिनट के अंदर बोलने लगे, डॉक्टर साहब मुझे तो इतनी एनर्जी आ गई कि मुझे तो मेरा पूरा शरीर ही चेंज हो गया, ऐसा इन्होंने बोला। अच्छा, तो इन रूब्रिक को समझते हैं। इंसाइटिंग अदर, ये हमको बोल रहे थे, कई बार इन्हें ऐसा बोला कि आप तो हमें ठीक कर दो, तो हमारे पास बहुत सारे पेशेंट हैं, पेशेंट आपको इतने सारे पेशेंट हम देंगे। और भी बहुत सारी बातें बोल रहे थे, जो कि हमारे एरिया में बहुत अर्थराइटिस के मरीज़ हैं और हम तो सारे आपके ही पास लेके आए करेंगे, पेशेंटों की लाइन लगा देंगे। बैड रीमेन डिजायर टू, इनको एलोपैथी बेड का काम कर रहा था। ये बीच बीच में एलोपैथी तो ले ही रहे थे, लेकिन बीच बीच में आयुर्वेद, होम्योपैथ इधर उधर ये ट्रीटमेंट कराते थे, लेकिन अधिकतर जगह से इनकी जो प्रॉब्लम बढ़ती थी और ये वापस एलोपैथ में चले जाते थे। इनने बोला कि आप मैंने इनसे बोला आप होम्योपैथी में क्यों आए? फिर जब होम्योपैथी से आयुर्वेद आपने करा लिया, होम्योपैथी करा लिया, तो हाँ सॉरी, ये बैड रीमेन डिजायर टू रूब्रिक अपन समझ रहे थे, मैं दूसरी जगह पहुंच गया था। तो इसमें ये है कि बैड रीमेन डिजायर टू, मैंने इन्हें बताया कि आयुर्वेद, होम्योपैथी इनने करा लिया, पर वापस हमें एलोपैथी में ही जाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो फिर हमको एलोपैथी के ही शरण लेना पड़ता है, ऐसा इन्हें बोला। तो इसका जो मेन रूब्रिक है बैड रीमेन डिजायर टू भी, जे रूब्रिक फियर बेट्रेड बीइंग और बैड रीमेन डिजायर टू, ये पंजाब के डॉक्टर हैं मथारो सर, मान सर, मथारो सर, इनने बहुत अच्छे से समझा है। और शायद और डॉक्टर नरेंद्र गुप्ता सर, इनके जो बेट्रेड बीइंग और बैड रीमेन डिजायर, वो तो बहुत सारे रूब्रिक वो समझाते ही हैं, पर कुछ रूब्रिक वो बहुत जोर दे के समझाते हैं, मैंने अच्छे से ही समझे थे। फिर इनका अगला रूब्रिक जो लिया था मैंने,
इरिटेबिलिटी एराउज वैन, मतलब जगाने से इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा और चिड़चिड़ाहट होता था सुबह सुबह। तो इसका जो मतलब है इरिटेबिलिटी एराउज वैन, मतलब कोई उसको जगा दे और उसको गुस्सा और चिड़चिड़ापन होए। तो जब भी इनको कोई जगाता था मॉर्निंग में सोते से तो इनको गुस्सा लगता था। फियर बिटरेट जो बीइंग रूब्रिक जो लिया था, इसका मेन इनको धोखा ये था कि हमने इधर करा लिया उधर करा लिया और मेरे पास ये आ नहीं रहे थे और हर बार बोलते थे, क्योंकि इनको भी लगता था कि ये होम्योपैथी मैंने करा लिया, आयुर्वेद करा लिया, लेकिन समस्या ठीक हो नहीं रही, तो इनके भी पास आऊँगा, क्योंकि हर बार बोलते थे पर आते नहीं थे। तो कहीं ना कहीं इनको धोखे का डर था ट्रीटमेंट में कि अब होम्योपैथी से ठीक तो होगा ही नहीं, मैंने करा लिया, विदिशा करा लिया, यहाँ करा लिया, ऐसा कई जगह उन्हें बताया। शरीर में जान ही नहीं रहती, टॉर्पोर, डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज, लीवर, ये स्टेरॉइड से हमारा लीवर सॉइलिंग सूज गया। इनने ऐसा बताया कि जो स्टेरॉइड ले रहे थे तो हमारा लीवर बोले सूज गया, सूजन आ गई। तो इसका जो रूब्रिक है डिल्यूजन रॉन्ग डन ही हैज। इनका केस इतना इंटरेस्टिंग है कि 1 साल के बाद जो मेरे पास आए और सिंगल डोज देने के बाद ये स्टेरॉइड ले रहे थे, आयुर्वेद होम्योपैथी ये करा चुके थे, इसके हाइसाइमस के सिंगल डोज देने के बाद इनने कभी कंप्लेन नहीं की। 6 महीने इनको ट्रीटमेंट, 6 महीने नहीं और कम महीने हुए हैं अभी।